नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। आप सबको आज के इस मैट्रिक्स के वर्ग में स्वागत करता हूं। तो हम सब लोग एक बेहतरीन तरीके से इस वर्ग को प्रारंभ कर रहे हैं और मेरा मुख्य उद्देश्य कि आप सबको चीजें सिखाना, समझाना और एक बेहतरीन तरीके से सिखाना जिससे आप अच्छा कर सकते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को गंवाए बिना। तो हम लोग का आज का जो सेक्शन है मैट्रिक्स में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणन। दोस्तों, ये जो सेक्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अवयवों का गुणन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप सभी का कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए कई तरह की चीजें सिखाई जाएगी। सबसे पहली बात, दो मैट्रिक्स यदि आपको दे दिया जाए, मैं पहले एग्जाम्पल से आप सबसे पूछना चाहूंगा कि दो मैट्रिक्स मैं दे दूं। जैसे आप सभी के समझ ए मैट्रिक्स एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स ए 3 4 5 6 7 8 दे दी, जो कि इसका कोटि की बात किया जाए तो 2 रो और 1 2 3 कॉलम है। और एंड दूसरा मैट्रिक्स यदि बी की बात किया जाए तो -1 4 3 6 8 5 दे दी। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3 है। तो क्या आप सब लोग ये बता सकते हैं कि ए बी फाइंड होगा या नहीं होगा? ए बी बराबर ए बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस या नो, इसमें आप जवाब देने की कोशिश करें। मतलब दो अवयवों के गुना संभव है या नहीं, ए बी पॉसिबल है निकालना कि नहीं, ये पहले जानने की जरूरत है। तो आप सबको मैं एक बात पढ़ाया हूं, कंफर्टेबिलिटी मैट्रिक्स, परिपुष्टि अवयव। जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मैं एक लाइन आप सभी लोग को सबसे लास्ट जो मैं टाइप पढ़ाया था उसमें बताया था कंफर्टेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसे आप सब लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपुष्टि अवयव। कहता है परिपुष्टि अवयव में वैसा दो अवयव ए और बी जिसमें अवयव ए के कॉलम की संख्या अवयव बी के रो की संख्या यदि समान हो तो उसे हम लोग परिपुष्टि अवयव कहते हैं। और जब दो अवयव आपस में परिपुष्टि के नियम का पालन करेगा तभी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यदि परिपुष्टि के नियम का पालन नहीं करेगा तो दोनों में गुणा संभव नहीं। तो इस बात को आप सब लोग को ध्यान देनी। तो यहां 3 और यहां 2 दे दिए तो क्या गुणा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। गुणा करने के लिए मिलना चाहिए, यदि मिलेगा तभी संभव है, नहीं मिलेगा संभव नहीं। ठीक है, तो इस बात पर आप सब लोग ध्यान देते हुए जब चलेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर ए भी ज्ञात करना संभव नहीं। अब यहां कई तरह की चीजें आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे आप समझिए। कुछ पहले यहां ध्यान दीजिए। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको एग्जाम्पल कई सारा लेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए, यहाँ 5 और यहाँ 4 ले लीजिए, और दूसरा मैट्रिक्स बी और यहाँ पर 4 और 3 दे दिए। तो बताइए इसमें मैट्रिक्स, पहले मैं बेसिक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ए और बी दो अवयव है। अवयव ए का कोटि 4/5 और बी का कोटि 4/3, ये दोनों में गुना होगा या नहीं होगा? क्योंकि कोटि से ही पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स में गुना संभव है या नहीं है। तो आप देख कर बताइए कि दो अवयवों का गुना संभव है या नहीं। हाँ, तो गधे महाराज गुना होगा, क्योंकि कहता है कि जब ट्रेन का इंजन से बोगी तभी जुड़ेगा जब इंजन के पीछे वाला और बोगी के आगे वाला दोनों एक दूसरे से अटैच होगा। देखो, ट्रेन आप सब लोग देखते हैं तो उसमें ऐसे करके इस वाला जो एक दूसरे से जुड़ता है, तो जुड़ेगा कब? जब एक उस तरह की कनेक्शन बनेगा तब।
तो वही यहाँ कनेक्शन इसमें पीछे वाला आगे वाला दोनों का बन रहा है, ठीक ना। एक बच्चा पूछा सर सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, मैं कोचिंग कहीं नहीं जाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो बच्चा आप यदि कोचिंग नहीं जाते हैं तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि यदि आपको सिलेबस की चिंता है तो यहाँ अगर आप एनसीईआरटी बैच में जुड़े हैं तो आपको सिलेबस A to Z खत्म करके दे दिया गया है वीडियो, आप वहां से देख लीजिए। यदि आपको सिलेबस की चिंता है, आपको पढ़ने की चिंता है, तो आप पूरी वीडियो को देख लीजिए और हमें परेशान मत कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं लाइव के रूप में। यदि जिन विद्यार्थियों को थोड़ी सी भी सिलेबस की चिंता हो तो आपको पूरे टॉपिक हो, वेक्टर है, 3D है, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया गया है, समझ गए। तो यदि आप एनसीईआरटी के बैच में हैं तो वहां से आप पूरे के पूरे क्लास को कीजिए, अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी बात सिलेबस की मत कीजिए, आपको A to Z चीज दिया गया है। आपको यदि हमारे साथ कुछ नया चीजें सीखना है तो ध्यान देना है, तो मेरे साथ यहाँ इधर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला यदि मिलेगा तो यहां पर हम सब लोग क्या बोलेंगे कि इस आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन होगा और ए बी जो मैट्रिक्स आपका आएगा इसका कोटि आप देखिए आगे क्या बच गया 5, तो आगे वाला आगे लिखो, पीछे वाला आपके पास पीछे यहाँ 3 लिख 5 बाई आपके पास 3, ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा आप सभी लोग को चीजें ध्यान देनी। जैसे सेकंड एग्जांपल, यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई मैट्रिक्स पी दे दिया जाए और इसका 2 अबाई यहाँ 3 और कोई मैट्रिक्स क्यू दे दिया जाए और 3 अबाई आपको 5 दे दे, तो पहले एक बात बताइए पी क्यू का गुना संभव है या नहीं, और गुना संभव है तो इसका कोटि क्या हो। यदि पी और क्यू दो अवयव है, इसका गुना संभव है या नहीं, यदि संभव है तो इसका कोटि क्या होगा, यदि संभव नहीं है तो बात ही अलग, यदि संभव है तो इसका कोटि क्या होगा। तो इसको संभव होने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला मिलना चाहिए, बस। तो अब बचा हुआ आइटम क्या है, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, तो आगे वाला आगे लिख दो और पीछे वाला पीछे लिख दो, यही आपके पास 2/5 आ जाए, मतलब नए आव्यूह की कोटि 2/5 आ जाए। यही चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं आप सभी के समझ थर्ड एग्जाम्पल ले ले, यहां पर जो मैं आप सभी लोग के समझ में दे रहा हूं, इसमें आपके पास मान लिया जाए यह अल्फा और यहाँ 3/5 और उसके बाद बीटा, उसके बाद 2/5। अब दोस्तों आप सभी से मैं पूछूं कि बताइए अल्फा और बीटा एक मैट्रिक्स है, इसका गुना संभव है, यदि है तो बताइए इसका कोटि क्या हो। तो आप खुद बोलेंगे कि यहाँ पर इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला से नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका गुना संभव नहीं, बस मसला सेट हो गया। देखिए ये तरीका आपको मालूम होनी चाहिए कि गुना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये पहले मालूम होने चाहिए। जैसे अब एक मैट्रिक्स में आप सभी को दे रहा हूं, तो अब इससे आप सभी लोग समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके पास इफ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 2 1 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 4 5 2 1 दे, देन फाइंड ए बी, ठीक है। तो अब आप सभी के समझ एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी दे दिया, तो आपको बताना है कि ए और बी जो है ये दोनों का गुना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम सब लोग इसे हल करने के लिए चलते हैं तो आप सब लोग देखेंगे गिवन क्या है। तो सबसे पहला काम 2 रो और 1 2 3 कॉलम आ गया, 1 2 आपके पास यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 रो और यहाँ पर 2 कॉलम आ गए, ठीक। जब इतनी बातें आप समझ गए, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई, तो गुना कर दिया है। अब किसी को किसी के साथ गुना कर दो, तो अब यहाँ पर इसमें पीछे वाला इसमें आगे वाला से मिल रहा है, मतलब गुना करना संभव है। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ 3 4 2 1 5 और 6 आगे, उसके बाद यहाँ पर 1 3 4 5 2 1 आगे।
अब देखिए एक बात मैं बताऊं, यहां पर एकदम बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करिए। जब आप सब लोग कोशिश करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर समझ में आ जाएगी और बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। यहां पर ये जो पड़ा वाला देख रहे हैं, ये खड़ा वाला देखिए, तो कह रहा है कि जब गुना करना है तो पूछ वाला के साथ, बीच वाला के साथ, तीर वाला के साथ। ये बात मेमोरी में सेट कर लीजिए। पूछ वाला के साथ, बीच वाला के साथ, तीर वाला के साथ गुना करके जोड़ दे रहा है। ठीक है ना? तो अब जब यहां आप चल रहे हैं तो इसे 3 गुना आप 1 कीजिए, फिर प्लस का सिंबल, बीच वाला के साथ, तो मतलब पहला रो पहला कॉलम से गुना हो रहा है। अब यहां पर इस 4 को 4 के साथ, देखिए पड़ा खड़ा के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला रो पहला कॉलम गुना हो रहा है। तो अब यहाँ 3 गुना 1, 4 गुना 4, 2 गुना आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है? अब पहला आपके पास जो दे दिया, अब इसमें पहला रो दूसरा आपके पास कॉलम के साथ हो जाए, तो इसमें अब पूछ वाला के साथ 3 गुना 3, बीच वाला के साथ तो 4 गुना 5, तीर वाला के साथ 2 गुना 1। अब यहां से जब चीजें आपको आगे बढ़नी होगी तो थोड़ा सा बढ़िया से अब ध्यान देने की कोशिश करिए दोस्तों। अब यहां से चलेंगे तो फिर एक पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ चलना है, तो सॉरी, यहां पर अब एक लाइन हम इससे ये पहला और दूसरा में, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम में कर दी। अब इस लाइन को हम चल रहे हैं, तो अब दूसरा लाइन मतलब नीचे चल जाएंगे, तो इससे इसमें और इसमें आपको बारी बारी से कर देंगे। तो देखिए पूछ वाला के साथ तो 1 गुना 1, बीच वाला के साथ तो 5 गुना 4, और तीर वाला के साथ तो 6 गुना 2। उसके बाद यहां पर इसको इसके साथ चलेंगे तो 1 गुना 3, फिर 5 गुना 5, और फिर 6 गुना 1। अब यहां ए बी जो दे दिया दोस्तों, यहां पर आप खुद देखिए, चर्चों को 16 और 4 20 और 3 आपके पास 23 आ जाए, पंचों को 20 और 6 दूना 12, तो 20 और 12 32 और 1 आपके पास 33 आ जाए। देखिए पंचों को 20 और 9 आप सभी लोग 29 और 2 आपके पास 31 आ जाए। यहाँ 55 25 और 6 31 और 3 यहाँ 34 आ जाए। और कितना बाई कितना का मैट्रिक्स हुआ? 2/2 का, जो कि पहले से आपको आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे रखा गया। तो 3 16, अच्छा 3 और 16 और 25 ऐसे करके आ रहा है। अरे यहां पर देख लो तो इसको कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो समझ में नहीं आया क्या? इसको इतना बनाए थे आप सब लोग? जिनको जिनको सही हुआ वो बताइए कि हाँ सर मेरा एकदम सही हो गया। जैसे चर्चों को 16 आचार 20 3 23 आ गए, पंचों को 20 9 29 2 आपके पास 31, पंचों को 20 12 32 1 33 आ गए। समझ गए ना? 55 25 6 31 3 आपके पास 34 आ गया। एकदम मसला ठीक। अब मैं इसको बताया हूं तो अब आप सभी से एक बात पूछता हूं, एक प्रश्न इसी टाइप का मैं दे रहा हूं, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी हम समझाए कहां हैं? समझाए हैं। अब इस प्रश्न को आप बनाइए, 1 से 2 क्वेश्चन में तो ठीक है समझ जाओ। यहां आप सभी के समझ इफ एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 5 6 7 2 1 दे दी, एंड B इज इक्वल टू 3 1 0 4 2 1 आ गए। देन आप सभी से मैं बोलूं, देन फाइंड AB। दोस्तों अब आइए और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों का ध्यान एकदम बढ़िया से आना चाहिए। AB इज इक्वल टू क्या? तो AB जो दिया गया आगे A, तो यहां पर 4 5 6 7
2 1 और बी जो दिया गया 3 1 0 4 2 1। अब दोस्तों जब ये बात आप सब लोग समझ चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान दे देते हैं। तो अब ए बी जो दे दिया, अब इस पर आप सभी लोग का ध्यान आकर्षित होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू, नियम यही कहता है पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ। तो बताइए पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ गुना करेंगे आप, तो आप खुद सोचिए कि 4 गुना आपके पास 3 आ जाएगा प्लस, अब इसको इसके साथ जब कर दिए 4 गुना 3, तो अब इतना के बाद अब 4 अगुना 3 हो गया, अब 5 अगुना आपके पास क्या हो जाएगा, तो 5 अगुना 4 हो जाएगा। देखिए 3 गुना सॉरी 4 गुना आपके पास 3, अब फिर अब एक लाइन आगे बढ़ेंगे। देखिए 4 से 3 में हो गया, फिर अब ध्यान दीजिए पूछ वाला के साथ हो गया, तीर वाला के साथ तो जोड़ दीजिए, पंचों को 20। अब डायरेक्ट अगला स्टेप में जब चलिएगा तो अब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगला स्टेप में चलेगा तो 4 गुना 1, फिर तीर वाला के साथ तो प्लस 5 गुना 2। अब फिर अब हम लोग इसमें चल रहे हैं, देखिए अब इसमें तो हो गया, अब इसमें चल रहे हैं, तो अब इससे इसमें तो 4 गुना आपके पास 0, तो यहां पर आप 4 गुना 0 कर दीजिए, फिर 5 गुना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पहला लाइन से इसमें यहां पर बारी बारी से कर ली। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब चल रहे हैं यहां से हम इसको हटा देते हैं, अब दूसरा में चल रहे हैं। अब इससे आप सभी लोगों का ध्यान फिर अब पहला दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 6 से 3 में 6 18 आ जाएगा गुना 7 से 4 में 7 को 28 आ जाएगा। सॉरी अभी 6 गुना आप 3 केवल लिखिए, 6 गुना आपके पास 3, उसके बाद 7 गुना आपके पास 4 लिख दीजिए। अब इससे इसमें तो 6 गुना आपके पास 1 आ जाएगा, और 7 से 2 में 7 गुना आपके पास 2 आ जाएगा। इससे इसमें किए तो 6 गुना आपके पास 0 आ जाएगा, और 7 गुना 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा और हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब यहां तीसरा से अब बारी बारी से सब में कर देना है। तो अब इसमें पूछ वाला के साथ तो 2 गुना आपके पास 3, ठीक है, 1 गुना आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 1 में करेंगे तो 2 गुना 1 आ जाएगा, और 1 गुना आपके पास 2 आ जाएगा। अब इससे इसमें तो 2 गुना आपके पास 0 आ जाएगा, और फिर 1 गुना आपके पास 1 आ जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देखिएगा तो कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा। तो ए बी इज इक्वल टू पंचों को 20 और चरती 12, तो 32 आ गए, 5 दूना 10 और 4 आपके पास 14 आ जाएगा। यहां पर केवल 5 आ रहा है। देखिए 7 को 28 और 18, तो 28 और 10 38, और फिर 8 आपके पास 46 आ जाएगा। देखिए 4 और 6 और 4 10 आ रहा है, यहाँ 7 दूना 14 और 6 आपके पास 20 आ रहा है, 2 और 2 4 आ रहा है, उसके बाद 7 और यहाँ 1 आ जाएगा। बस इसी तौर तरीके से पूरे प्रश्न को हम हल कर दिए हैं। 32 14 5, 32 14 5, 46 20 7, 46 20 7, 10 4 1, बाह चला, बस सीख गया, कुछ इसमें जाने ही नहीं है। समझ गए ना, बस केवल और केवल गर्दा मचाते चलना है, जलवा दिखाते चलना है, और दिखाना है कि हमें भी हिम्मत है, दम है, हम भी गर्दा मचा सकते हैं। बस बनाइए, बुक का सॉल्यूशन कीजिए, एकदम बनते चल जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते चल जाएगा, गर्दा मचते चल जाएगा, एक अलग लेवल की चीज है। एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। जैसे आप सभी के समझ यहां पर प्रश्न है, एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4
3 1 5 एंड दूसरा मैट्रिक्स बी 5 2 1 या 5 2 3 6 देन फाइंड ए बी। दोस्तों परेशानी में मत आइएगा, आराम से चीजें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले सीखना होता है, हम लोग को हड़बड़ाना है ही नहीं, क्योंकि सिलेबस का कोई टेंशन ही नहीं है। आप जब मेरे साथ चल रहे हो तो किसी भी तरह का कोई आपको बोलेगा कि सिलेबस का चिंता करने की। जैसे फाउंडेशन बैच में जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है, उन्हें सिलेबस की चिंता है ही नहीं, लेकिन वही शुरुआत जब बैच किए थे तो उसमें चिंता थी। आप लोग को तो सिलेबस की चिंता कर ही नहीं चाहिए। जिसको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है पढ़ो, सबका वीडियो पड़ा हुआ है, और मेरा जो भी क्लास लिया हुआ रहता है सब बेहतरीन क्लास होता है। तो टेंशन तो आपको 100% सिलेबस में कंप्लीट करा कर दे दिया। एनसीईआरटी वाले बैच के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा लाइव क्लास करो या वीडियो देखो, दोनों बात सेम है। सब चीज एकदम बेहतरीन किया हुआ, सब सिस्टमेटिक चीजें रहती। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ उठाइए। ये दिया हो तो इसका फायदा उठाइए, कमियां मत ढूंढिए। अब दोस्तों यहाँ ए बी जो दे दिया, इसमें एक मैट्रिक्स ए 4 3 1 5 और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास 5 2 3 6 आ गया। जब आप ए बी इज इक्वल टू चलेंगे तो पड़ा वाला खड़ा वाला कैसा? तो अब हम लोग पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ चलेंगे तो डायरेक्ट गुना करेंगे, ठीक ना। 4 से 5 में पंचों को आपके पास 20 प्लस 3 3 आपके पास 9। अब पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ 4 दूना आपके पास 8, ठीक है। 4 दूना 8, 6 तिया 18। देखिए 4 गुना 2 8 और 6 तिया 18। अब पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ तो 1 गुना 5 5 आ जाएगा, 5 ती आपके पास 15 आ जाएगा। इससे इसमें किए तो 2 आ गए, और 5 गुना 6 आपके पास 30 आ जाएगा। दोस्तों जब इतना खेल आप कर चुके हैं तो एक काम किया जाए, ए बी इज इक्वल टू 20 आ 9 29, 18 आ 8 आपके पास 26, 15 आ 5 20 और 30 आ 2 आपके पास 32 आ जाए। और इस तरीके से ए मैट्रिक्स 2/2 का बन गया। मसला से 29 26 20 32 के लिए सब का सब क्वेश्चन आप बना दोगे, आपकी पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, चीजें बहुत बेहतर होगा और आप सब लोग बहुत बढ़िया से इसे हल कर पाएंगे। अगला मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप सब लोग बनाने की कोशिश करें। मैं एक साधारण सा एक प्रश्न यही दे रहा हूं कि इफ एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 2 2 और यहां पर आपके पास तो 7 दे दी, देन फाइंड ए स्क्वायर। अब इसे आप कैसे फाइंड करेंगे? कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो गिवन आप सभी के समझ ए स्क्वायर दे दिया, इसी को ए इंटू ए लिख सकते हो। पहले देखिए, यदि आप सभी के समझ ए स्क्वायर दे दिया है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या? देखिए यस सर मैं लिख सकता हूं। और जब ए इंटू ए आप लिख पाओगे तो आपके पास मैट्रिक्स ए का वैल्यू 3 4 2 7 दे दी, और पुनः मैट्रिक्स ए 3 4 2 7 दे दी। अब पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ 3 तिहाई 9, 4 दूना 8 आ जाएगा। पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ तो 3 गुना आपके पास 4 12 आ गया, और सचों को आपके पास 28 आ जाएगा। पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ 2 गुना 3 6 आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा। पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ 2 गुना आपके पास 4 तो 8 आ जाएगा, और 7 49 आप सभी लोग के समझ आने वाला है। 9 8 17 के साथ 28 आ 12 तो 28 2 30 यहाँ 40 आ जाएगा। 14 आ 6 आपके पास 20 आ गए, और 49 आ 8 आप सभी लोग देखें 9 8 17 57 आ गए। 17 40 20 57, 17 40 20 57, बाह चला, बहुत बढ़िया। देखिए यही स्ट्रक्चर आप सभी के समझ होनी चाहिए, और यही चीजें आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप गर्दा मचा सकते हो,
बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है। आप आइए तो मेरे साथ, गर्दा मचाइए तो मेरे साथ। देखिए, जैसे आप सब लोग अब इतनी सारी चीजें बना पा रहे हैं, मैं आप सब लोग के समक्ष एक ऐसा प्रश्न दे देता हूं। इफ एक मैट्रिक्स आप सभी लोग के समक्ष ए दे दिया, या -1 0 2 और 3 दे देता है, देन फाइंड, आपके पास ए क्यू दे दी। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखने के बाद कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मैं बनाऊं कैसे। परेशानी में मत आइएगा। आप परेशानी में आकर क्या करेंगे? आप सीखने की कोशिश करें। यहां पर पहले ए स्क्वायर आप निकाली, ए इंटू ए कीजिए, क्यू तो बात की बात है, तो -1 0 2 3 और -1 0 2 3 आ गए। बड़ा वाला खड़ा वाला के साथ तो माइनस माइनस +1 और यहां +0 आ गए। बड़ा वाला खड़ा वाला के साथ 0 और +0 आ गए, 0 +0। अब 2 -1 के साथ तो -2 और 3 दूना 6 आ गए। इसको 0 और +3 तिहाई 9 आ गए। देखिए यहाँ 1, 6 में से 2 गया तो आप सभी लोग के पास 4, 0 और 9 आ गए। ये आप सभी लोग को ए स्क्वायर का मान 1 0 और 4 9 आ गए। लेकिन अब मैं यहां से आप सभी लोग से क्या बोलूं? ए क्यू, तो इसी को ए स्क्वायर इंटू ए बोल सकते हैं। ए स्क्वायर का मान 1 0 4 9 आ गए। ठीक है, इतना के बाद ए का मान आप खुद देखिए, -1 0 2 3 आ गए। अब बच्चों बड़ा वाला खड़ा वाला के साथ तो -1 और यहाँ +0 आ जाएगा। इससे इसमें तो यहाँ 0 +0 आ जाने चाहिए। अब इससे इसमें करेंगे तो -4 अब +9 दूना 18 आ जाएगा। -4 9 दूना 18, यहाँ पर 0 और उसका नौतिया आपके पास 27 आ जाएगा। नौतिया 27, -1 18 में से 4 गया तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 27 और -1 0 14 27 और इस प्रकार आप सब लोग इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। लास्ट एक प्रश्न और मैं आज की क्लास में दे रहा हूं, इतना से अब आप सब लोग बुक के सॉल्यूशन को तो किताब को केवल देखना है, क्वेश्चन को बनाना नहीं। मैं अगले क्लास में केवल पूछूंगा कि आप देखें कि नहीं देखें। कई गधे बोलेगा बना नहीं तो मार के मुंह तोड़ देंगे। हम बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कोई सुअर जैसा मुंह करके मत बोल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। हम क्या बोल रहे हैं? केवल देखना है, बनाना नहीं। अब ये नहीं कि बनाने की कोशिश की सर ई क्वेश्चन नहीं बना, ई क्वेश्चन बिना मतलब के मैं कचरा की बात सुनना पसंद नहीं करता हूं। हमें जो बात है एकदम राफ एंड साफ, जितना कहे उतना ही नपे तोले बात होनी चाहिए। क्लियर? तो दिमाग में ये बात एकदम सेट कर लेनी है। केवल और केवल एक ही काम बोल रहे हैं, किताब के क्वेश्चन को देखना है। ठीक, अब बस इतना ही, आप चीजें ठीक ठाक तरीके चलेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं। नहीं, जो बच्चे एनसीईआरटी वाले बैच का है, पहले बात सुन लीजिए, सुअर जैसा मुंह मत कीजिएगा। जो एनसीईआरटी वाले बैच का है वो केवल एनसीईआरटी बुक को देखेंगे। ऐसे ए वाला क्लास में केसी सिन्हा वाले बैच में भी लाइव करा रहा हूं, तो वो अपने केसी सिन्हा बुक को देखें। समझ गए? तो जो केवल केसी सिन्हा बुक के साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उस वाला स्टूडेंट है, तो वो लोग आप वहां से आप देखेंगे। एनसीईआरटी वाले जो एडमिशन लिए वो ए वाला दे। बाकी केवल देखना है। अगर कल बोल दिया कि क्वेश्चन बन नहीं रहा है, मार के मुंह तोड़ देंगे। बनाना नहीं है, समझ गए ना? बनाना है ये नहीं है, आई तो बोलना एकदम अपराध हो जाएगा। समझ गए? तो कभी भी मुंह उल्ट करके इधर उधर करके स्वर जैसा मत बोलना, तो पिटा जाओ। समझ गया ना? मतलब कल केवल क्या करना है, तो क्वेश्चन को देख कर आना है और एकदम क्वेश्चन को केवल देखना है, मैंने बुक को देखना है।
बस। और दूसरी बात, इंफॉर्मेशन एक है, आपके कोई भी मित्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो 91 35 85 20 51 उन्हें ई नंबर बता दीजिएगा और तुरंत एक आध दिन में ऑफर आने वाला है, ठीक ना। वो किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो वो इस ऑफर के साथ, जो ऑफर बताया जाएगा उसके साथ वो जुड़ जाएंगे, ठीक ना। तो अपने जितने मित्र हैं उनको ये बता दीजिए कि ऑफर आने वाला है, एक आध दिन में आएगा, ठीक ना। पीडीएफ के लिए आप, पीडीएफ लेट से आ रहा है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। इसलिए जिम्मेदार है कि इस नंबर पर आपने कॉल किया नहीं किया, कॉल करिए, बोलिए कि सर पीडीएफ हमें चाहिए। इस नंबर पर आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप किए नहीं किए, पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ के लिए आप कॉल कर दीजिए। जब भी पीडीएफ नहीं मिला है, क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्लास से आप 10 मिनट के अंदर में पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी का आप पूरा के पूरा निर्वहन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।